पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के दोनों ही प्रातस्मरणीय महापुरुष ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में मैं कोटिशः वंदन करता हूँ। और बड़ी हर्ष का अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोग इस अत्यंत पवित्र स्थान पर श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्यापीठ से अध्यात्म विद्या भवन से इस प्रातःकालीन प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें प्रस्तुत प्रसंग है। प्रसंग में चल रहा है कृष्ण यजुर्वेद की 12वीं शाखा की है। 12वीं शाखा के उपनिषद है कैवल्योपनिषद। इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। आज इस प्रवचन सत्र का हमारा अंतिम प्रवचन है इस सत्र में। इसमें आज हम इसको पूर्ण कर देंगे, प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कल आया वेदैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। गीता में भी है वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, यही बात आई है। सभी वेदों के द्वारा मैं ही प्रतिपाद्य हूँ। मैं मतलब आत्म तत्व, शुद्ध आत्मा ही प्रतिपाद्य है। कठोपनिषद में भी आ गया कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमोमित्येतत्। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सभी के सभी वेद जिस पद प्राप्तव्य पद का कथन करते हैं, जिस प्राप्तव्य तत्व का कथन करते हैं। तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, और जितने भी तप है, क्योंकि सभी वेद बता दिया, कर्म कांड उपासना कांड तो है, किंतु तात्पर्य ब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म में। इसलिए सभी वेद एक स्वर से जिस तत्व का कथन कर रहे हैं। तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति, जो तपस्या करते हैं नाना प्रकार के, शारीरिक शोषण भी करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, नाना प्रकार के तप है। तप का मतलब कोई जो है पर्वत पे जाके बैठने कोई तप नहीं कहते। सबसे बड़ा तप तो मनसश्चेन्द्रियाणाम ह्यैकाग्र्यं परमं तपः स जायो सर्वधर्माणाम सर्वधर्मेभ्य स धर्म पर उच्यते। महाभारत में आया, मनसश्चेन्द्रियाणाम ह्यैकाग्र्यं परमं तपः। मन और इंद्रियों की एकाग्रता, ये परम सबसे बड़ा तप यही है। मन और इंद्रिय एकाग्र हो जाए तभी हम श्रवण करके जान सकते हैं। इसलिए मन और इंद्रियों की एकाग्रता सबसे बड़ा तप। स जाय सर्वधर्मेभ्य, सभी धर्मों से बढ़ करके। स धर्म पर उच्यते, यह एकदम पर धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म कहा गया।
हमारे कैलाश आश्रम के जो संस्थापक स्वामी धनराज गिरी जी महाराज कहते थे, बताते थे कि जो वेदांत श्रवण है कलयुग की समाधि है। भाई और क्या आप तो करोगे, आपके अंदर इतनी क्या योग्यता है? श्रवण करो, श्रवण से और योग्यता भी आ जाएगी। तत्पर होकर के करिए, और कुछ न्यूनता होगी वो भी आ जाएगी। वो कलयुग की समाधि है वेदांत श्रवण, ऐसा वो बोलते थे। तो इसलिए तो यहाँ पे तपांसी सर्वाणी च यद वदंती, सभी तपस्या भी जिस प्राप्तव्य तत्व का कथन करते, मतलब जिस तत्व को लक्षित करके जिस उद्देश्य की प्राप्ति से सभी तप किए जाते हैं, परमात्मा परम सुख। यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य पालन करते, गुरुकुल वास करके गुरु की सेवा करते हैं। नहीं तो कौन गुरु की सेवा में रहना, दूसरे का अधीन कौन बनना चाहता है? बड़े बड़े राजा लोग जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके गुरु के अधीन रहे हैं। तो भाई जो है बड़े बड़े पद छोड़ करके क्यों, आजकल भी बड़े बड़े पद छोड़ करके लोग साधना कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे, सब छोड़ करके बोले उसमें अब कुछ नहीं, सार नहीं है, सब जीवन बेकार हो रहा है, तो साधना में लगा देते हैं। तो जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते, जिसको प्राप्त करने की परम सुख, जिस परम सुख को पाने के लिए जो ब्रह्मचर्य आदि पालन करते हैं, गुरुकुल सेवा, गुरुकुलवास करते हैं, सेवा करते हैं गुरु की, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमी, उस पद को, प्राप्तव्य पद को मैं संक्षेप में बताता। ओम इत्येतत्, ओम यानी ओम का लक्ष्य, ओम तत्व के, ओम के द्वारा जो लक्षित होता है परमात्मा, वही सबसे सभी वेदों का तात्पर्यभूत अर्थ है, ऐसा कह दिया गया। और वही परमात्मा माया के द्वारा संपूर्ण जगत का कर्ता बन जाता है। पूरे जो है संपूर्ण जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार दोनों ही करते हैं। कठोपनिषद में इस प्रसंग में एक बड़ा बहुत सुंदर मंत्र आया है, यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्य उपसेचनम कयिथा वेद यत्र स। ब्राह्मण और क्षत्रिय से उपलक्षित पूरा जगत, जिसका भात स्थानीय भात है, ब्राह्मण क्षत्रिय तो मुख्य है, इसलिए उनसे उपलक्षित पूरा जगत। मृत्युर्यस्य उपसेचनम, मृत्यु जिसके लिए चटनी के समान है। कल भी बता रहा, देखिए मृत्यु का मृत्यु है, वहाँ इसी वही बात वहाँ भी आई है कि मृत्यु उसके लिए चटनी के समान है। कयिथा वेद यत्र स, तो वह जो है कहाँ पे किस महिमा में स्थित है, उस तत्व को कौन जान सकता है? मतलब साधन चतुष्टय अधिकारी से भिन्न कोई नहीं जान सकता। तो आज चराचर अत्राधिकरण, इसका उस वाक्य को लेकर के अत्राधिकरण ब्रह्मसूत्र में विचार हुआ है को पूरे जगत का संहर्ता कौन है। जीव को मान लिया जाए, अग्नि को मान लिया जाए, ईश्वर को मान लिया जाए। पूर्व पक्षी कहता है कि जीव को मानना चाहिए, क्योंकि पिप्पलम स्वादुवत्ति अनस, एक ही वृक्ष पे दो पक्षी रह रहे, उसमें से जीव स्वादु पिप्पल का भक्षण करता है, ईश्वर तो भोगता है नहीं। अत्ता तो जीव को ही मानना पड़ेगा, जीव को मान लो अथवा अग्नि को मान लो। अग्निरन्नाद सर्वत्र प्रसिद्ध है, अग्नि भक्षण करती सबको। हम लोग जो खाते हैं अग्नि ही, पेट की जो उधर वैश्वानर अग्नि जला देती है, उसको भोजन को खत्म कर देती है। तो अग्नि अन्नाद मान लो, ईश्वर को नहीं ले सकते, ऐसा पूर्व पक्षी का है। सिद्धांति बताया कि नहीं, वहाँ परमात्मा के विषय में कठोपनिषद में प्रसंग आरंभ किया गया। जो नचिकेता ने प्रश्न किया था, अन्यत्र धर्माद अन्यत्रा धर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूतात्य भव्याच्य यत्तत् पश्यसि तद्वद। जो धर्म से अभिन्न है, अधर्म से भिन्न है, भूत भविष्य वर्तमान काल से भी भिन्न है, यानी सभी काल की कल्पना का अधिष्ठान है। कार्य से भिन्न, कारण से भिन्न। अन्यत्र अस्मात् कृतात् कृतात्, कृत यानी कार्य, अकृत यानी कारण, कार्य कारण की कल्पना का अधिष्ठान है। तो ऐसा जो तत्व है उसके विषय में बताइए। उस प्रश्न का उत्तर देते हुए यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च, ब्राह्मण क्षत्रिय से उपलक्षित पूरा जगत जिसके लिए भोज्य है,
ऐसा बताया, इसलिए ईश्वर को ही लेना पड़ेगा अत्ता। अब अगर आप कहोगे कि भोक्ता ईश्वर, तो भोक्ता नहीं होता है, ईश्वर को भोक्ता मानोगे तो धर्माधर्म होने की आपत्ति आएगी। तो वहाँ समाधान किया है कि वो पूरे जगत को जो संहार कर रहे हैं वही भोक्तृत्व है। अतृत्व क्या है? पूरे जगत का संहार करना। तो इस तरह से वहाँ पे बताया। तो ऐसा जो परमात्मा अपनी महिमा में स्थित है, लेकिन उपाधि के माध्यम से जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि करने वाला हो जाता है और वास्तव में शुद्ध है। तो ऐसे जो संपूर्ण वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य जो तत्व है वही मैं हूँ और मैं ही वेदांत की रचना करने वाला हूँ। मुझ में कोई, कल जो है 26वें मंत्र में आ गया था, मुझ में कोई पुण्य पाप नहीं है, न पुण्य पापे मम नास्ति नाशो, न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति। आ गया, मुझ मेरा नाश नहीं, जन्म नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, बुद्धि नहीं। न भूमि रापो मम वह्निरस्ति, न तो मैं पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न वह्नि। हाँ, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, न वायु न आकाश, किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं। मैं सबका सबसे असंग हूँ, सबकी कल्पना का अधिष्ठान हूँ। तो यहाँ तक का विचार जो है हुआ। अब आगे 2 मंत्र रह गए हैं यहाँ इस पुस्तक में, 27वां और 28वां मंत्र। तो आगे बढ़ने से पहले 21वें मंत्र से मैं पाठ कर लेता हूँ थोड़ा। 21वें मंत्र से 26वें मंत्र तक का पाठ करके आखिर फिर 2 मंत्रों की आगे व्याख्या। त्रिषु धामसु यद भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद भवेत्, तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः। मयि एव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं, मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। अणोरणीयान्नहमेव तद्वन् महानहं विश्वमिदं विचित्रम्। पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि। अपाणिपादोऽहमचिन्त्य शक्तिः पश्याम्यचक्षु च शृणोम्यकर्णः। अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्। वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो, न जन्म देहेन्द्रिय बुद्धिरस्ति। न भूमिरापो मम वह्निरस्ति, न चानिलो में स्ति न चाम्बरं च। ये 26वां मंत्र इस पुस्तक में। इसके बाद अब 27वां मंत्र का हम लोग देखेंगे। 2 मंत्र जो रह गया है, पहले 27वां। एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलम् अद्वितीयं, समस्त साक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्म रूपम। एवं विदित्वा, इस तरह से वो जो तत्व है, शुद्ध तत्व जो असंग है, उसको जान करके परमात्म रूपम, उस परमात्म रूप को जान करके, क्योंकि उसके ज्ञान से ही मुक्ति है। अन्यत्र श्वेता स्वतरोपनिषद का भी मंत्र आता है, ज्ञात्वा देवम सर्वपाशा पहानी क्षीणय क्लेशय जन्म मृत्यु प्रहाणी। उस देव को, स्वयं प्रकाश आत्मा को जान करके, केवल जानने से नहीं, किसको जानना है? जानने को तो आप सुक्ति में रजत को भी देख रहे हो, उसे क्या मिलता है? व्यर्थ का भागा दौड़ी ही मिलेगी, व्यर्थ का भागना ही होगा। ऐसे पदार्थों के ज्ञान से तो मुक्ति नहीं बल्कि बंधन ही होगा, उसमें तादात्म्य करके व्यवहार करने से बंधन ही होगा। इसलिए जान करके सभी पासों की हानि होगी। किसको जान करके? देवम, देव जो स्वयं प्रकाश आत्मा है, उसको जान करके सभी प्रकार के जो पास जीव जो है जकड़ा हुआ है, पशु जैसे जकड़ा है ना, जीव भी बड़े विलक्षण रस्सी से जकड़ा हुआ है बहुत, इसीलिए विलक्षण रस्सी से जकड़ करके नाना प्रकार की प्रवृत्ति कर रहा है। देखिए, जो जगत में प्रवृत्ति होती है, कई प्रकार से प्रवृत्ति होती है। मोह से प्रवृत्ति होती है ना, मोह से, जैसे अपने पुत्रों का पालन करते हैं, चिड़िया कौवे भी देखो मोह से प्रवृत्त होते हैं, अपने जो है संतानों की रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, उन्हें क्या मिलता है?
तो मोह से प्रवृत्ति होती है। तो मनुष्य भी मोह से कर रहा है, अन्य पशु पक्षी लोभ से प्रवृत्ति होती है। कोई जो है लोभ होता है, मैं ये करूँगा तो मिल जाएगा, कुछ जो है प्राप्त करने के लिए, कामना से प्रवृत्ति। मोह से प्रवृत्ति हो गई, वहाँ कामना नहीं, मोह है। भाई उससे क्या मिलेगा? आगे पुत्र चिड़िया उधर दूसरी जगह चली जाएगी, बच्चे दूसरी जगह चले जाएंगे, लेकिन मोह जो है, ये जो है इसी बात को सप्तशती, दुर्गा सप्तशती में देखेंगे, जो राजा सूरत और समाधि वैश्य, वो मेधा तिथि नाम के ऋषि के आश्रम में जो गए थे, तो मेधा तिथि ऋषि के यहाँ राजा तो अपना राज्य गंवा करके गया है, शत्रुओं ने ले लिया है, और समाधि वैश्य को उसके पत्नी पुत्रों ने ही घर से निकाल दिया। अब पत्नी पुत्रों ने घर से निकाल दिया तो भी घर वालों को याद करके रो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसने ऋषि से उन दोनों ने पूछा कि जिन लोगों ने हमें निकाल दिया, जिन घर परिवार वालों ने, उनकी बारंबार हमें स्मरण क्यों आती है? तो वहाँ पे बताई कि मेधातिथि ऋषि ने कहा कि भगवती माया ही सभी प्राणियों को मोह में डाले हुई है। ज्ञानिनामिप्येतांसी देवी भगवती ही सा बलाद आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े जो है विज्ञानी है, ज्ञानी मतलब शास्त्र ज्ञानी, बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानियों को भी मोह में डाल देती है महामाया। तो मोह से जो है लोगों की नाना प्रकार की प्रवृत्ति, और दूसरी प्रवृत्ति कामना से, कुछ धन मिल जाए, स्वास्थ्य लाभ हो जाए। कोई जो है अनुष्ठान करता है, क्यों अनुष्ठान कर रहा है, कुछ धन मिल जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, इस कामना से भी प्रवृत्ति होती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती कर्तव्य से, श्रेष्ठ प्रवृत्ति मानी गई। शास्त्र ने कह दिए इस तरह से तुम्हारा जीवन होना चाहिए, शास्त्रीय कर्मों को करो, शास्त्रीय उपासना को करो, शास्त्रीय श्रवण करो, शास्त्र प्रतिपाद्य तत्व का श्रवण करिए। तो यहाँ पे देखिए, ये सभी प्रकार के पास कर्तव्यता बुद्धि, यही पास है, बंधन है। भाई जो है हम शुद्ध बुद्ध मुक्त है, तो कर्तव्यता बुद्धि भी बंधन है। मांडुक्य में तो कहते हैं साधना भी बंधन है। यही तुम्हारे, यही कहीं दूसरी जगह है, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बंधन जो तुम समाधि का अनुष्ठान कर रहे हो, ये भी एक प्रकार का बंधन है। लेकिन इस बंधन से हम मुक्ति की तरफ जाएंगे, सात्विक प्रवृत्ति से फिर प्रवृत्ति का अतिक्रमण कर देंगे। इसलिए सात्विक प्रवृत्ति का उपादान करना चाहिए, और ये भी, इसको भी छोड़ना है, इसका भी परित्याग करना है, सब कुछ छूटना है, ये भी, इसको भी छोड़ना है ज्ञान प्राप्त करके। इसलिए ज्ञात्वा देवम सर्वपाशा पहानी, ऐसा वहाँ मंत्र आया है। और क्षीण क्लेशर जन्म मृत्यु प्रहाणी, जब आत्मा को जान लिया तो पांचों के पांचों क्लेश क्षीण हो जाएंगे। 5 क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या देखो, अनित्य में नित्य बुद्धि हो रही, शरीर आदि में, शरीर आदि क्या अनित्य है, ऐसा लगता है हमेशा बने रहूँगा, हमेशा बना रहूँ, कामना करेगा। असुचि में सूची बुद्धि हो रही, शरीर आदि अपवित्र है लेकिन उसको जो है बड़ा पवित्र मानता है। दूसरे किसी को गरीब है, थोड़ा अभावग्रस्त है, थोड़ा गंदा ही रह रहा है, उससे घृणा करता है व्यक्ति, अपने आप को बड़ा पवित्र मानता है। दुखात्मक है शरीर आदि, जितने भी शरीर आदि है सब दुखात्मक है, उसको सुखात्मक मानता है। अनात्मा में आत्मा बुद्धि हो रही, ये सब अनात्मा है, उसमें आत्मा बुद्धि हो रही। यही है अविद्या, कि जो अनित्य है, असुचि है, दुखात्मक है, अनात्मा है, उसको हम नित्य मान रहे हैं, पवित्र मान रहे हैं, सुख देने वाला मान रहे हैं और आत्मा मान रहे हैं। यह अविद्या है। अस्मिता क्या है? अस्मिता यानी जड़ चेतन का जो तादात्म्य है, दृग दृश्य की एकता, यही अस्मिता है, अविद्या अस्मिता। तो ये अस्मिता हो गई। राग क्या है? सुखानुसयी राग, किसी वस्तु से आपको सुख मिला, आपका उसमें राग बढ़ गया।
आप ये सोचोगे कि ये वस्तु मेरे पास हमेशा बनी रहे, ये हो गई राग। फिर मुझे मिले, ये मुझे फिर मिले, आगे भी मिले। तो सुख होने पर वस्तु से राग हो जाता है। कोई अच्छा भोजन खाए और सुख मिला, फिर दोबारा वो भोजन मिले। कोई अच्छा जो है सा वस्तु मिली, उससे सुख मिला, दोबारा वह मुझे मिले, इसको कहते हैं राग। और एक होता है द्वेष। द्वेष तो जानते हैं, दुख। द्वेष क्या है? दुखानुसयी द्वेष। कहीं से आपको दुख हुआ, उससे आपको द्वेष हो जाएगा, चिढ़ हो जाएगी, या वस्तु दूर से मुझे न मिले, ऐसा जो है बुद्धि, ऐसी बुद्धि होती है, तो द्वेष हो गया। और अभिनिवेश है मरण त्रास। बड़े बड़े विद्वानों को भी, शास्त्र ज्ञानियों को भी मरण त्रास होता है। परोक्ष अपरोक्ष ज्ञानी को नहीं होगा। अपरोक्ष ज्ञानी तो वो शरीर से अपने आप को पृथक कर लिया, तो क्यों मरण त्रास होगा। लेकिन जो परोक्ष ज्ञान है, उस दशा में भी मरण त्रास रहता है। इसलिए उसका लक्षण योग सूत्र में आया, स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ोभिनिवेश। स्वरसवाही मतलब स्वाभाविक रूप से, जैसे कीड़े में होता है, कीड़े को जोड़ा सा सीख से, पतले तृण से ऐसे छू दो तो एकदम तड़पने लगेगा, भागने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने शरीर में तादात्म्य है और शरीर को बचाना चाहता है, मैं जिंदा रहूं, बना रहूं। ये बुद्धि कीड़े में। वही बुद्धि बड़े बड़े विवेकियों में भी जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक देखी जाती है। आत्मज्ञान होने तक तो कुछ न कुछ रहता है, मरण त्रास रहता है, अभिनिवेश। तो स्वरसवाही विदुषोपि तरह तथा रूढ़, विद्वान को भी ऐसा रूढ़ है, वहाँ भी प्रसिद्ध है, वहाँ वो भी डरते हैं। इसलिए छांदोग्य में भी आया कि ये बल जो है बड़ा है, कुछ विद्या से बल बड़ा है, ऐसा बताया, विज्ञान से बल बड़ा है। बोले क्यों? क्योंकि बड़े जो है शास्त्र ज्ञानी लोग हैं, और कोई हाथी आ जाएगा तो सब भाग जाएंगे, ऐसा कहती। तो मरण त्रास, ये 5 प्रकार के जो क्लेश है, पांचों क्लेशों से ज्ञान से ही मुक्त होगा। किस आत्मा को? देव स्वयं प्रकाश आत्मा को, जिसका स्वरूप पूर्व के श्लोकों में बता दिए। अणु से अणु है, वास्तव में तीनों शरीरों से विलक्षण है। इस प्रकार से उस आत्मा को विदित्वा मतलब अपरोक्ष रूप से जान करके, ये बात आ गई है ना, उस आत्मा को ही जान करके, और जगत का नहीं। ध्यान इसीलिए कभी भी ध्यान करिए, परमात्मा का ही चिंतन करिए। जो शास्त्र में विहित है उसका ध्यान, जगत का ध्यान मत करिए। इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं आया है, भाष्य में कहीं आया, कुछ वादी लोग कहते हैं कि ये जगत सत्य है, जगत ध्यान के लिए परमात्मा ने बनाया। भाई जगत के ध्यान से अनिष्ट होगा, क्योंकि जगत का ध्यान करोगे तो जगत की उत्पत्ति का ध्यान होगा, स्थिति का ध्यान होगा, संहार का ध्यान होगा। जगत में तो नाना प्रकार के झगड़ा झंझट भी है, उसका भी ध्यान होगा। अब बताओ, जन्म और नाश और झगड़े का ध्यान करोगे तो क्या झगड़ा नहीं होगा, अनर्थ नहीं होगा? इसलिए सदा परमात्मा को ही उसको जानने का प्रयत्न करे। तो विद्वान तो उसको जान करके परमात्म रूप हो जाते हैं, परमात्म रूपम, है ना, परमात्म रूप हो जाते हैं। और जो अविवेकी लोग हैं, अज्ञानी लोग, संसार का ही व्यवहार करते, संसार का ही ध्यान करते हैं, और घट्ट कुट्टी प्रभात न्याय से फिर वही संसार की प्राप्ति करते हैं। एक वेदांत में प्रसिद्ध है घट्ट कुटी प्रभात न्याय। घट्ट यानी पर्वतीय प्रदेश। किसी पर्वतीय प्रदेश में राजा की जो चुंगी लेने वाले, टैक्स लेने वाले की कुटी है, और कोई आदमी बैलगाड़ी से सामान लेके जा रहा है। वो देखा वहाँ पे राज कर लेने वाले की कुटिया है, टोल टैक्स बूथ है, वहाँ से जो है बोला बच के जाना है। वो साइड से निकल लिया जंगल के रास्ते से, और जंगल के रास्ते में रात भर घूमने के बाद सवेरे फिर उसी कुटिया के सामने ही निकला। तो घट्ट कुटी प्रभात न्याय, पूरा घूम घाम करके वही आया। ऐसे अविवेकी व्यक्ति तो संसार में ही घूमते रहेगा, कभी पशु बन जाए, कभी पक्षी बन जाए, कभी कुछ करेगा। लेकिन विवेकी को सदा जो है आत्मचिंतन करे। इसीलिए
इसलिए परमात्मा रूप को जान करके गुहा संयम, जो गुहा में हमारे शयन करने वाला सभी के हृदय में विराजमान है, हृदय में विशेष रूप से अभिव्यक्त, और गुहा यानी बुद्धि, जिसमें गूढ़ है, जिसमें भोग और अपवर गूढ़ है, ऐसी बुद्धि। जब तक जो है विवेक नहीं तब तक भोग का ही अनुभव करे। विवेक कर लिया, आत्मा को जान लिया, अपवर की प्राप्ति होगी। इसलिए बुद्धि को कहते गुहा। उस गुहा में शयन करने वाला जो है, बुद्धि में शयन करने वाला परमात्मा, तो उसको जो है जान करके। अब एक बात और समझ लेना चाहिए, ये ज्ञान कोई असंभव भी नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं भाई कि परमात्मा कैसे जानेंगे, परमात्मा में तो कोई रूप ही नहीं है, कोई शब्द नहीं, गंध नहीं, कोई गुण नहीं, कैसे जानोगे कैसे? परमात्मा को जानना असंभव है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ऐसी बात नहीं भाई। अगर परमात्मा का ज्ञान असंभव होता तो महापुरुषों ने कैसे अनुभव कर लिया? भगवान क्यों कह रहे हैं कि उस स्थिति को प्राप्त करो? वेद क्यों कह रहा है कि वहाँ पे प्राप्त करो? क्यों आश्वलायन ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए हैं? 6 ऋषि पिप्पलाद महर्षि के पास क्यों गए अगर जानना असंभव होता? वो लोग तो बहुत ऋषि है, मंत्र दृष्टा है। तो विद्वानों का अनुभव इसमें प्रमाण है कि आत्मज्ञान असंभव नहीं बल्कि संभव है। इसलिए कठोपनिषद में एक मंत्र आया है, तदेतदिति मन्यन्ते निर्देश्यं परमं सुखं कथं नु तद्विजानीयाम किमु भाति विभाति वा। विद्वान लोग उस परब्रह्म को तद यानी जो पहले प्रत्यक्ष था और उसको अनुभव करके एतद यही मैं हूँ ऐसा अनुभव कर लेते हैं। जो अनिर्देश्य परम सुख है, जिसका निर्देश नहीं कर सकते, ऐसे परम सुख को हृदय में अनुभव कर लेते हैं। कथम नु तद विजानीयम, हम उसको कैसे जाने? वह बुद्धि का विषय बनता है कि नहीं बनता है? हम जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे? अगर बुद्धि का विषय बनता है तो जान पाएंगे, नहीं बनता है तो नहीं जान पाएंगे, ऐसी शंका कर रहा है कोई साधक। तो वहाँ पे वेद भगवान उत्तर दिए है, जो कि मंत्र प्रसिद्ध है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उस आत्म तत्व का प्रकाशन सूर्य भी नहीं कर सकता, चंद्रमा भी नहीं कर सकते। न तत्र सूर्य न चंद्र का तारकम नेमा विद्युतो भांति, विद्युत भी उसका प्रकाशन नहीं कर सकती। कुतोयम अग्नि, अग्नि कहाँ से प्रकाशन करेगी? तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, उसी आत्म तत्व के प्रकाशित होते हुए ही पूरा का पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसी आत्म तत्व के भाव प्रकाश से पूरा का पूरा जगत प्रकाशित हो रहा है। इसलिए जो ऐषणात्रय की परित्यागी लोग हैं, जिन्होंने पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा, तीनों ऐषणाओं का जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसे लोग बुद्धि के साक्षी रूप से जान लेते हैं। यही आगे आ रहा है, समस्त साक्षी निष्कलम अद्वितीयम, समस्त साक्षी जो सभी का साक्षी है उसको जान लेते हैं। तो साक्षी रूप से ऐषणात्रय के परित्यागी जान लेते। इसलिए सदा जो है कामनाओं को कम करते रहो, विवेचन करते रहो, कामनाओं की निवृत्ति जिससे हो। तो ऐसा जो गुहास है, परमात्मा रूप है, उसको अपरोक्ष रूप से जान करके मुक्त हो जाते हैं। और क्या विशेषण है परमात्मा का? निष्कलम, निष्कल है वह परमात्मा, कोई कला नहीं है। वैसे तो कलाओं से विशिष्ट मालूम पड़ रहा है आत्मा। प्रश्नोपनिषद में 16 कल पुरुष कहा गया, वैसे तो निष्कल है किंतु वही कलाओं से विशिष्ट, 16 कलाओं की सृष्टि करके कलाओं से विशिष्ट मालूम पड़ रहा है। जैसे हम लोग शरीर इंद्री से जुड़ करके शरीरवान, इंद्रियवान, बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं, लेकिन जरा देखो शरीर आपसे अलग है कि नहीं? ध्यान करिए, शरीर को आप देख रहे हो,
बुद्धि को आप देख रहे हो, इंद्रियों को देख रहे हो। अशरीर होते हुए भी शरीर वाला जैसे मालूम पड़ता है, इंद्रिय से रहित होने पर भी इंद्रिय वाला मालूम पड़ता है, बुद्धि से रहित होने पर भी बुद्धि वाला मालूम पड़ता है, तो निष्कल होने पर भी सकल मालूम पड़ता है। 16 कलाओं की सृष्टि करके 16 कल मालूम पड़ता है। देखो प्रश्नोपनिषद में बताए कि स प्राणम असृजत, सबसे पहले प्राण की सृष्टि की। इसके बाद श्रद्धा, क्योंकि बिना श्रद्धा के कोई भी कल्याण के मार्ग में नहीं चल सकता, अपना कल्याण नहीं कर सकता। श्रद्धा है अगर कहीं पे, तो आप गुरु की बात को, शास्त्र की बात को, माता पिता की बात को मानोगे, क्योंकि इन्हीं की वाणी से ही हम सन्मार्ग पे चल पाएंगे। बिना श्रद्धा के व्यक्ति जो है नहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए श्रद्धा की सृष्टि की। इसके बाद पांचों भूत तो पहले ही सृष्टि कर दिए, प्राण की, श्रद्धा की, फिर स्थूल 5 भूत, खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी इंद्रियम, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, और जो अपंचीकृत 5 भूतों से 11 इंद्रियों की, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 अंतःकरण, उसकी सृष्टि कर दी। नहीं 10 इंद्रियों की, और मन को अलग से यहाँ ले ली, नवी कला 9 हो गए। और अन्न की सृष्टि की, क्योंकि बिना अन्न के प्राणी जो है कैसे जीवित रहेंगे। और उस अन्न से 7 धातुएं उत्पन्न होती। अन्नाद रसो रसाद रुचिरम ततो मांस ततो मज्जा ततो मेदस ततो अस्थि ततो वीर्यम। अन्न से पहले रस होता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मज्जा, इसके बाद मेद, इसके बाद फिर अस्थि, फिर वीर्य। ये 7 धातुएं हैं। तो वीर्य की सृष्टि की, स्त्री में रज, पुरुष में वीर्य, इनके माध्यम से आगे सृष्टि होती है। और वीर्य जो बल है उसको सही दिशा में लगाने के लिए तप की सृष्टि की। तप यानी संयम, संयम ही सबसे बड़ा तप है। और मंत्र, सही जगह सदुपयोग करने के लिए मंत्र, नाना प्रकार के फल प्राप्त करना हो, चाहे आत्मा को ज्ञान जानना हो, इसके लिए मंत्रों की सृष्टि कर दी। नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्मों को बनाए, भोग की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के लोकों को बनाए, और नाम की सृष्टि कर दी, 16 कलाओं की सृष्टि कर दी। तो वास्तव में वह निष्कल है, लेकिन इन कलाओं से 16 कल वाला मालूम पड़ता है। तो यह निष्कल पुरुष को अद्वितीयम, निष्कलम अद्वितीयम, निष्कल उस अद्वितीय पुरुष को जान करके समस्त साक्षी, जो सभी का साक्षी है, सबका दृष्टा है, सभी को जानने वाला, सदसद विहीनम, सद और असद दोनों से विलक्षण है, भावाभाव दोनों से विलक्षण। अथवा सद के ले लीजिए, सद का अर्थ ले लीजिए व्यावहारिक सत्य, असद यानी प्रातिभाषिक पदार्थ, जो मिथ्या जो है, रज्जु में सर्प दिखते हैं, तो व्यावहारिक और प्रातिभाषिक दोनों से ही भिन्न है। इसको जान करके प्रयाति शुद्धम, शुद्ध परमात्म रूप को प्राप्त कर लेते हैं। वो ज्ञानी की स्थिति जो है परमात्म रूप से हो जाती है। उस परमात्मा को, अब क्या भले हम शरीर आदि से व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन जैसे साधारण व्यक्ति परमात्मा को नहीं समझ पाता, महापुरुषों को भी नहीं समझ पाता है ना। जैसे तत्व गुण है, महापुरुष का भी चरित्र गुण ही है, अत्यंत गुह्य है। इसलिए शरीर आदि के व्यवहार को ही देखते रहते लोग, इसलिए सन्निधि में रहने पर भी बहुत से लोग लाभ नहीं ले पाते। उदाहरण आता है, जैसे कोई मछुआरा है, वह सुबह से शाम तक नदी के जल में खड़ा रहता है, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक नदी के जल में खड़ा है, लेकिन एक डुबकी नहीं लगाया, शाम को ऐसे निकल के चले आया। बाद में ध्यान में आया कि मैंने तो आज स्नान ही नहीं किया। बताओ, प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक नदी के जल में खड़ा रहा, लेकिन डुबकी नहीं मारा। और दूर दूर से लोग आकर के गंगा जी में स्नान कर देते हैं। गंगा जी में स्नान करेंगे, वहाँ पे जो है ध्यान करते हैं, अन्य नाना प्रकार के पुण्य करते हैं,
तो अब देखिए वो मछुआरा जो है कुछ नहीं कर पाया, सुबह से शाम तक गंगा जी में ही खड़ा रहा। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में रह करके जिसका भाव शुद्ध न हो वो लाभ नहीं ले पाता, और जिसका भाव शुद्ध हो दूर से रहने पर भी लाभ ले लेता है। तो उनकी स्थिति जो है बड़ी गूढ़ है ना, इसलिए मांडुक्य में आया अजय साम्य तु ये केचित भविष्यन्ति सुनिश्चिता ते ही लोके महाज्ञानास तच्च लोको न गाहते। जो अज साम्य तत्व में जो लोग सुनिश्चित हो गए हैं, जिन्होंने उस तत्व को अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लिया, वे ही महाज्ञानी है। उनको साधारण व्यक्ति नहीं जान पाता। देवता लोग भी उसके विषय में मोहित हो जाते, क्योंकि वो सर्वभूतों की आत्मरूप है। देवता लोग भी भोगों को चाहते हुए देव भाव की प्राप्ति किए हैं। मनुष्य को पशु मानते हैं, सब जगह पशु बुद्धि हो रही है। तो आत्मबुद्धि नहीं। जैसे कोई आपका नौकर हो, अरे ये तो मेरा नौकर है, बहुत छोटा है, तो आप उसमें उस नौकर में नारायण को नहीं देख पाओगे। ऐसे ज्ञानी तो आत्मरूप को जानता है, लेकिन देवता लोग भी उसके विषय में मोहित हो जाते हैं, क्योंकि अपद तत्व में जो स्थित है वो पद को ढूंढने वाले वो कैसे उस अपद तत्व को समझ सकते हैं। तो इसमें उदाहरण ये भी आता है, जैसे आकाश में हम लोग जमीन पे चलते हैं तो हमारे पैर के चिन्ह पड़ेंगे, पैर का चिन्ह दिखाई पड़ेगा, लेकिन आकाश में चिड़िया कौवे इतने उड़ रहे हैं, उनके पैर का चिन्ह दिखता है क्या? नदी के जल में मछली घूम रही है, मगरमच्छ घूम रहे हैं, लेकिन उनके पैर का चिन्ह नहीं दिखता। ऐसे ज्ञानियों की जो स्थिति है वो हम नहीं समझ सकते, शास्त्र के द्वारा ही जान सकते हैं। कुछ आकलन हो जाता है, अगर लंबे समय तक रहे तो आकलन, उनकी स्थिति का आकलन हो सकता है। तो जो सद संपूर्ण समस्त साक्षी है, संपूर्ण जगत के साक्षी, सद असद विहीन, उस तत्व को जान करके शुद्धम परमात्म रूपम याति, शुद्ध जो परमात्म रूप है उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। परमात्मा भाव की प्राप्ति ज्ञानी पुरुष कर लेते हैं। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं, जो लोग परमात्मा को नहीं जान पाते, अशुद्ध अंतःकरण वाले, उनके अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो? तभी तो आत्मा को जान पाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी, इस बात को अंतिम मंत्र जो कैवल्योपनिषद का है उसमें बता रहे हैं। तो क्रम से शुद्ध होकर के वह भी श्रवण आदि करके ज्ञान की प्राप्ति कर लेगा। इस बात को यहाँ दिखा रहे अंतिम मंत्र कैवल्योपनिषद का। यह शतरुद्रियम अधीते स्वाग्निपूतो भवति, सवायुपूतो भवति, सुरापानात् पूतो भवति, ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति, सुवर्णस्तेयात् पूतो भवति, कृत्याकृत्यात् पूतो भवति, तस्मादभिमुक्तम् आश्रितो भवत्याश्रमी सर्वदा सकृत्वा जपेत्, अनेन ज्ञानम् अवाप्नोति संसारार्णव नाशनम्, तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं फलमश्नुते इति। यह शतरुद्रियम अधीते, जिस साधक का अंतःकरण अशुद्ध है, ज्ञान को पचा नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति तो क्या करे? शतरुद्री का अध्ययन करे, पाठ करे यथाशक्ति। शतरुद्री क्या है? शतम रुद्रान अधिकृत्य कृतो ग्रंथ। रुद्राष्टाध्यायी में 5वां अध्याय आता है, नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तई खवे नमः। उसमें जो मंत्र आए उनका पाठ करे, निष्काम भाव से उनका पाठ करे। तो जो नमस्ते रुद्रमन्यव इत्यादि जो रुद्राष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का पाठ करता है यथाशक्ति, वह क्या होता है? अग्निपूतो भवति। वह अग्नियों के द्वारा, स्रोत स्मार्त सभी अग्नियों के द्वारा पवित्र हो जाता है। कई अग्नियाँ होती, स्रोत अग्नि, स्मार्त अग्नि, उन सभी अग्नियों के द्वारा पवित्र हो जाएगा। वायुपूतो भवति, वायु के द्वारा पवित्र हो जाएगा। और नाना प्रकार के जो पाप है, सुरापानात् पूतो भवति। सुरापान, मदिरा का पान करता है, वो महापातक आता है, बहुत बड़ा पातक लगता है।
और यहाँ तक कि एक जगह तो आया है, मनुस्मृति में ही आया है, कोई ब्राह्मण अगर मदिरा पान करे तो उसे क्या दंड मिलना चाहिए? बोले उसी मदिरा को गर्म करके तब तक उसके ऊपर डालो कि जब तक वो मर न जाए, ऐसा। इसलिए महापातक। तो मदिरा सुरापान से जो से युक्त है, महापातक से, उससे भी पूत पवित्र हो जाता है शतरुद्री के अध्ययन करने से। पंचम अध्याय जो रुद्राष्टाध्याय। ब्रह्म हत्या या पूतो भवति, ब्राह्मण का हनन, ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पाप। कई बार आता है कि देखो अश्वमेध याग सबसे बड़ा पुण्य है और ब्राह्मण का हनन सबसे बड़ा पाप है। उससे भी वो पूत पवित्र हो जाएगा, उस पाप से भी उसे छुटकारा मिल जाएगा। वैसे तो बहुत तपस्या उसके लिए करनी पड़ती है। सेतु दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। सेतु के दर्शन यानी जैसे व्यक्ति किसी ने ब्राह्मण हत्या की तो उसकी खोपड़ी को डंडे में रख करके झंडे के जैसा और नंगे पाँव जो है यहाँ से रामेश्वरम जाना है, लोगों को बताते हुए जाना है और भिक्षा का ही भोजन करके करना है, लोगों को बताते हुए। लोग जब गाली देंगे उसे तो यहाँ से रामेश्वरम जाएगा, सेतु का दर्शन करेगा, बीच में कई जगह मार खाएगा, गाली देंगे लोग, तो इस तरह से वो सेतु के दर्शन से मुक्त पवित्र होता है। ब्रह्म हत्याम व्यपोहति, ब्रह्म हत्या का विनाश कर देता है। लेकिन यहाँ देखिए ये बताए उसके कि रुद्राष्टाध्यायी में जो 5वां अध्याय है शतरुद्रीय, उसके अध्ययन करने से ब्रह्म हत्या रूपी पाप से भी पवित्र हो जाता है। सुवर्णस्ते, सोने की चोरी, यह भी महापातक है, उससे भी पवित्र हो जाता है। कृत्यात, कृत्य और अकृत्य। कृत्य का अर्थ कर्तव्य होता है। कर्तव्य मतलब बुद्धिपूर्वक जो किया है पाप, जानबूझ करके जो पाप किया, और नहीं जान करके अबुद्धिपूर्वक पाप कई हो जाते हैं। कोई जो है चींटी मर गई पैर से दब के, कोई कुछ मर गया, किसी को हमसे कष्ट हुआ, ये होता है ना। हम जैसे पढ़ रहे कुछ, किसी को डिस्टर्ब हुआ, उससे कष्ट हुआ, कुछ होता है, तो अबुद्धिपूर्वक पाप इन सभी से मुक्त हो जाता है। कुल मिला करके जो शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा पाप होते हैं, शरीर जय है कर्म दोषई याति स्थावरताम नर वाचिक पक्षी मृगताम मानसैर अंत्य जातिताम। शरीर से होने वाला जो कर्म दोष है, शरीर से कौन सा कर्म दोष होता है? चोरी, हिंसा, व्यभिचार, यह शरीर से होने वाला कर्म दोष है। उससे मनुष्य का क्या कार्य प्राप्त करेगा? स्थावर भाव की प्राप्ति कर लेता है, वृक्ष आदि की योनि मिल जाएगी। चोरी, हिंसा, व्यभिचार करे। वाचिक पक्षी मृगताम, वाणी से जो है 4 प्रकार के पाप, झूठ बोलना, कठोर बोलना, असंबद्ध बोलना और चुगलखोरी करना, विशुन्नता। वाणी के 4 पापों से पक्षी मृग आदि की योनियां मिलती है। और मानसैर अंत्य जातिता, मानस पाप जो है पर द्रव्य लोभ, अनिष्ट चिंतन, और अनिष्ट चिंतन, जो अनिष्ट चिंतन करते पता नहीं क्या होगा क्या होगा, कहीं जा रहे आगे क्या होगा, कोई नहीं आया समय पे, पता नहीं क्या हुआ, मर तो नहीं गया। अपने विषय में अनिष्ट चिंतन कर, दूसरे के अनिष्ट चिंतन। भाई आत्मा अमर है, अनिष्ट चिंतन क्यों कर रहे हो? अनिष्ट चिंतन भी पाप है। और मिथ्या जो अभिनिवेश, शरीर में आत्माभिनिवेश, शरीर में, शरीर को आत्मा मानना, ये भी बहुत बड़ा पाप है, ये मानसिक पाप में आता है। इससे व्यक्ति अंत्यज, चांडाल आदि की शरीर योनि मिलती है। तो ये जो पाप है शरीर से, वाणी से, मन से, इन सभी से भी यह मुक्त हो जाता है। कुछ विशेष जो है बड़े बड़े पाप दिखा दिए, इनसे शतरुद्री के पाठ करने से मुक्त हो जाता है। तस्माद अभिमुक्तम आश्रितो भवत्, इन सभी पापों से विमुक्त हो करके, विमुक्त है पशु और अभिमुक्त है पशुपति भगवान शिव। देखो यहाँ दे दिए, विमुक्त का मतलब विशेषेण शास्त्रोक्ता चारात मुक्ता रहिता विमुक्ता। शास्त्र में कहे गए आचारों से जो विशेष रूप से रहित है वो विमुक्त है, यानी पशु। देखो कौन सा पशु शास्त्रीय आचार करता है?
पशु तो आहार निद्रा मैथुन में ही लगे रहते हैं, शास्त्रीय आचरण करते हैं क्या? इसी प्रकार जो संसार के व्यक्ति भी बिल्कुल शास्त्रीय आचरण से रहित है, चाहे कितने भी ऊपर से सुंदर दिखते हो, शास्त्रीय आचरण से रहित है तो पशु भाव में ही है। पशु जैसे खुले घूमते रहता है, ऐसे ही विमुक्त हो खुले घूम रहे हैं। तो जो शास्त्रोक्त आचार से रहित हो गए विमुक्त, और उनसे व्यतिरिक्त जो है अविमुक्त यानी शिव जी, पशुपति भगवान, उनको आश्रय ले लेता है, परमात्मा का आश्रय ले लेता है। शतरुद्री का अध्ययन करने से अंतःकरण शुद्ध होकर के परमात्मा का आश्रय लेता है। फिर परमात्मा का अनुभव करने के लिए अत्याश्रमी यानी संन्यास ग्रहण कर लेंगे, परमहंस आश्रम को ले लेंगे। वह अत्याश्रमी पुरुष सर्वदा सकृत व जपे, सदा जो है सकृत, दिन में प्रत्येक दिन एक बार उसका अध्ययन अवश्य करे अथवा वह बारंबार अध्ययन करे, इस तरह से वो कर सकता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ बता दी। इसलिए सन्यासी भी जो है अगर निष्काम भाव से रुद्राष्टाध्याय में 5वें अध्याय का पाठ करे, उससे भी बहुत बड़ा देखिए लाभ, अंतःकरण शुद्ध होते ही जाएगा। और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो ज्ञान की योग्यता आ गई, अनेन ज्ञानम आपनोति, शुद्ध हो गया फिर उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे। अब श्रवण मनन तो समझना ही पड़ेगा कि जब इनका ध्यान किए, शिव जी का ध्यान करेंगे, उनके रूप का स्वरूप का विचार करेंगे, उसी को अपने में घटाएंगे, तो इस परमात्मा के ध्यान से श्रवण आदि करेंगे। अंतःकरण शुद्ध हो गया, श्रवण आदि भी ले लेना, क्योंकि बिना के जो है साधनों के, मुख्य साधनों की तो मुक्ति होगी नहीं। तो ज्ञान की प्राप्ति करेगा, जो ज्ञान की संसारणो नाशनम, संसार रूपी समुद्र को नष्ट करने वाला है, सभी पूरे संसार को नष्ट कर रहे हैं। तस्माद एवं विदित्वा एनम, इस प्रकार से अंतःकरण शुद्ध हो गया श्रवण आदि करके, एनम इस परमात्मा को जान करके कैवल्यम फलम अश्नुते, कैवल्य रूपी फल की प्राप्ति कर लेता है। यहाँ ये बता दिए, कैवल्य की प्राप्ति करके सभी प्रकार से जो है कोई भी प्रवृत्ति नहीं। इसलिए ये अष्टावक्र गीता में तो बताए, कस्यापि तात धन्यस्य लोक चेष्टा व लोकनाथ वगाहनाथ जीवित इच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोप समम गता। बोले कोई धन्य पुरुष है, लोक चेष्टा वगाहना, जो कि संसार लोक चेष्टा का अवगाहन किया, संसार की प्रवृत्ति का विचार किया, संसार के स्वरूप का विचार किया, स्वरूप का विचार करके कि कहाँ जो है वास्तविक सार क्या है, तो विचार करके जब आत्मा को जान लिया तो 3 इच्छाएं मिट गई। जीवित इच्छा, जीने की इच्छा। साधारण व्यक्ति तो बहुत जीना चाहता है, 100 साल, 150 साल, 200 साल और अधिक मैं जी जाऊं, हमेशा जीने की इच्छा बनी रहती है, जिजीविषा इसको बोलते हैं। 80 साल 90 साल होने पर भी व्यक्ति और सोचेगा और अधिक जी जाऊं, जीवित रहूं, जीने की इच्छा मिट जाएगी। बुभुक्षा, भोग की इच्छा, और मुझे भोग मिले और सुख मिले, नाना प्रकार के पदार्थों से सुख चाहता है। बूढ़ा व्यक्ति भी देखिए बहुत चेष्टा करता है नाना प्रकार की वस्तुएं मिले, जो विवेकी नहीं हो तो करेगा ही। अब बुभुत्सा, जानने की इच्छा, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, संसार की सभी भाषाओं का ज्ञान हो जाए, सभी विद्याएं मुझे आ जाए, ये इच्छा भी बढ़ती रहती है। इस ज्ञान से तीनों इच्छाएं मिट जाएगी। अष्टावक्र गीता में आया है श्लोक, कस्यापि तात धन्यस्य लोक चेष्टा वगाहनात् जीवित इच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सोप समम गता। इस तरह से उस तत्व को जान करके, उस तत्व को जान करके कैवल्य रूपी फल की प्राप्ति कर लेते हैं। इसलिए सदा मनुष्य को अपनी पहले कक्षा को जानना चाहिए कि मैं किस कक्षा में हूँ। प्रयत्न हर एक व्यक्ति करे, लेकिन अपनी कक्षा को देख करके। अगर बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो शास्त्रीय साधनों को, कर्मों को ही करे। थोड़ा शुद्ध हुआ है, उपासना करे,
प्रयत्न हर एक को करना चाहिए। जैसे देखिए आकाश का आर पार नहीं है, किंतु छोटी सी चिड़िया भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस आकाश में उड़ती है, और गरुड़ जी भी उड़ते हैं, उनका जितना सामर्थ्य ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, और छोटी चिड़िया जो है ज़्यादा दूर नहीं जा पाती। कोई वक्ता है बहुत अच्छा बोलते हैं, उसको सुनकर लोग सुखी होते हैं। छोटा बच्चा भी तोतली वाणी बोलता है, माता पिता खुश होते हैं। भाई जिसका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार प्रयत्न करना चाहिए। अब जो है समुद्र पुल बांधने के लिए बंदर भालुओं ने देखो कितना पत्थर ला के डाला, गिलहरी जो है थोड़ा सा रेत की कड़ी डाल रही है। तो हमेशा मतलब हर एक व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए और बहुत धैर्य होना चाहिए। इस आत्म साधना में अत्यधिक धैर्य की आवश्यकता है। मांडुक्य में तो दे दी उत्सेक उदधिर यद्वत् कुशाग्रेण एक बिंदुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेद परिखेदत। जैसे कुशा के एक बिंदु से समुद्र को पूरा सुखाना है। कुशा का जो है, कुशा से जल लेकर के निकाल करके इधर डालो, फिर जल लेकर के डालो। किसको सुखाना है? पूरे समुद्र को। अब कितना दिन लगेगा गणना भी नहीं कर पाओगे, कितने जन्म लगेंगे ये भी गणना नहीं हो पाएगी। इतना धैर्य होना चाहिए साधना में चलते समय, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। भाई संसार व्यवहार अनादिकाल से चल कर रहे हम लोग, वहाँ से तो विचलित नहीं हुए, साधना से क्यों विचलित होना। लेकिन व्यक्ति में विवेक नहीं होने की वजह से कभी कभी महापुरुषों की सन्निधि में जाता है, लेकिन फिर वापस उसी मार्ग में चलने लगेगा। मनुष्य के पास श्रेय और प्रेय दोनों ही आते हैं। ये बात कठोपनिषद में आ गई। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तस्, विषय भोग और श्रेय मार्ग भी। भाई हर एक व्यक्ति को कभी न कभी वैराग्य तो होता है, लेकिन उस समय विवेचन नहीं कर पाने की वजह से वह सही मार्ग में नहीं लग पाता, विषय भोग में फिर आकर्षित हो जाता है। तो तव संपरित्य विविनक्ति धीरा, धीर पुरुष, धीर का लक्षण बताया गया है। विकार का हेतु जो विषय हमारे सामने होने पर भी अगर हमारे मन में कोई विकार न आए, ऐसे व्यक्ति को ही धीर शब्द से कहा जाता है। तो जो धीर पुरुष जो है अच्छी तरह से विचार करके वह परमार्थ मार्ग का चयन करता है, व्यवहार को गौण रखता है। व्यवहार में भोजन आदि तो चाहिए ही, लेकिन व्यवहार को बहुत थोड़ा लेता है। व्यवहार थोड़ा लेगा, थोड़ा सा ग्रहण करेगा। इस तरह से कोई कोई धीर पुरुष जो है प्रत्यगात्मा की इच्छा करता हुआ उस श्रेय मार्ग का ग्रहण करता है। और जो मंद पुरुष है, अविवेकी पुरुष, वो तो योगक्षेम की चिंता में लगे रहेगा, और जमा कर लो और जमा कर लो, आगे शांति रहेगी, इकट्ठा करने में ही लगा रहेगा शांति की प्राप्ति के लिए। जहाँ से शांति नहीं, जो कि अशांति का घर है, उसी चीज़ की जो है वह कामना करेगा। इसलिए मनुष्य को सदा ही जो है प्रयत्न करते रहना चाहिए। और ज्ञान नहीं होगा ऐसी बात नहीं, ज्ञान तो होता ही। पहले बता दें, ज्ञान कोई असंभव नहीं है। संसार को वरदान तो है कि संसार का नाश कर्मों से नहीं कर सकते, उपासना से नहीं कर सकते, अन्य कोई जो है तीर्थ यात्रा से नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान के द्वारा संसार का नाश होता है। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान था, वह दिन में नहीं मरेगा, रात्रि में नहीं मरेगा, जमीन पे नहीं मरेगा, है ना। इस तरह से वो मतलब कि हाँ, वो जमीन पे नहीं मरेगा, आसमान में नहीं मरेगा, किसी अस्त्र से नहीं मरेगा, मनुष्य से नहीं मरेगा, देवताओं के द्वारा नहीं मारा जाएगा। तो ऐसा वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था। ऐसा हिरण्यकश्यप भी मारा गया, सायंकाल मारा गया। नरसिंह अवतार के द्वारा जो मनुष्य भी नहीं, पशु भी नहीं, दोनों मिलित रूप है, उनके द्वारा मारे गए। बाहर नहीं, भीतर नहीं, दरवाजे पे मारे गए, पृथ्वी पे नहीं, जंघे पे रख करके फाड़ दिए।
तो जैसे उनको वरदान था तो भी वो मारे गए, ऐसे इसका ये जो संसार है ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जलेगा अज्ञान के नाश से। नहीं तो अज्ञान एक से एक कार्य करती रहेगी, नाना प्रकार की प्रवृत्ति करके पुण्यार्जन करके भी हम संसार की तरफ ही बढ़ते रहते हैं। इसलिए विवेक जरूरी है, सदा व्यक्ति को विवेक करना चाहिए। विवेक करोगे तभी वैराग्य होगा, तभी जा कर के सही मार्ग पे लगेंगे। तो जब ये साधक परमात्मा का वरण कर लेगा तब उसके सभी साधनाएं सही मार्ग पे चलेंगी। जब तक परमात्मा का वरण नहीं है तो कोई भी साधना कर रहा है उससे जो है व्यक्ति फल ही चाहेगा। जैसे कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति कहेगा शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के, हे भगवान मुझे जो है मेरी गरीबी दूर हो जाए, हे भगवान मेरी परिस्थिति अच्छी हो जाए, हे भगवान पुत्र जो है मेरा कहना माने, हे भगवान मेरे पुत्र का विवाह हो जाए। तो वो कितनी कामना करता है, एक लोटा जल चढ़ा करके भी वो कितनी वस्तुएं चाहता है। तो जो है इसलिए सदा विवेचन होना चाहिए कि हमें जो जाना कहाँ है। हमारे प्रारब्ध में जो है वो तो मिलेगा ही, लेकिन विवेक होना चाहिए कि भाई सन्मार्ग वास्तविक शांति कहाँ है, तो उस मार्ग में फिर चलेंगे। तो यहाँ बताया तस्माद एवं विदित्वा एनम कैवल्यम, केवलस्य भावयति कैवल्यम, केवल है आत्मा, आत्मस्वरूप का अनुभव, उसकी प्राप्ति कैवल्यम फलम अश्नुते, कैवल्यम फलम अश्नुते, कैवल्य रूपी फल की प्राप्ति कर लेगा, कैवल्य रूपी फल की प्राप्ति कर ले। 2 बार इस ग्रंथ की समाप्ति। तो इस तरह से इसमें जो 28 मंत्र है इस पूरा विचार हुआ। तो मैंने बीच में एक बार बताया था कि श्रवण जो करते हैं षड्विध लिंगों के आधार पे, उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। इन षड्विध लिंगों से मालूम पड़ता है कि किस ग्रंथ का तात्पर्य किस में है। तो यहाँ भी देख लीजिए षड्विध लिंग आपको मिल जाएंगे। उपक्रम में आया, पहले दूसरे ही मंत्र में ही आश्वलायन जाकर के पूछे थे, अधि भगो ब्रह्म विद्याम वरिष्ठाम सदा सद्भि सेव्यमानम निगूढ़ाम यया चिरा सर्व पापम व्यपोह्य परात् परम पुरुषम याति विद्वान। परात् पर पुरुष को प्राप्त कर लेता है। देखो उपक्रम में आया और उपसंहार में भी आ गया, कैवल्यम फलम अश्नुते, कैवल्य मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं। बीच में अभ्यास वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ, वेदांत विज्ञान के द्वारा सुनिश्चित अर्थ वाले जो है वो मुक्ति की प्राप्ति करते हैं, अभ्यास हो गया। अपूर्वता नवीनता क्या, नान्य पंथा विद्यते अयनाय, नायना नान्य पंथा विमुक्त ऐसाया, विमुक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये बात पूर्व में आ चुकी है। हाँ, तो ये नवीनता हो गई। फिर इसके बाद अभ्यासो उपक्रमो अभ्यासो पूर्वता फलम, फलम क्या है, कैवल्य को प्राप्त कर लेते, परात् परम पुरुषम उपैति, वो बता दिया गया। अर्थवाद क्या है, अपाणिपादोहम हम अचिंत्य शक्ति, पाणिपाद से रहित होने पर भी मैं अचिंत्य शक्ति वाला हूँ, पूरे संसार का नियमन करने वाला हूँ। ये देखो फल है, ये नहीं अर्थवाद स्तुति कि कितना बड़ा ऐश्वर्य है, हाथ पैर आदि से भी रहित है लेकिन पूरे संसार का नियमन कर रहे हैं, है ना। पश्चाम्य चक्षु, चक्षु से रहित है तो भी सबका देख रहे, सबके दृष्टा है, बिना कर्ण के सबको सुनने वाला, उस भाव की प्राप्ति कर लेते। उपपत्ति युक्ति क्या है, जो मंत्र आया था कि मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयं याति, मुझ में सभी उत्पन्न हुए, मुझ में सभी स्थित है, मुझ में जाके विलीन हो जाते हैं। ये हो गई उपपत्ति युक्ति, यानी सब परमात्मा रूप है, परमात्मा से भिन्न नहीं है। तो इस तरह से एक अद्वितीय तत्व में ही इस ग्रंथ का पर्यवसान होता है, ग्रंथ की परिसमाप्ति हो रही है। तो जो जिन्होंने भी इस प्रवचन का श्रवण किया सभी के लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि वह सन्मार्ग में लगे रहे और आत्म तत्व का अनुभव करे, जिससे संसार से सदा सदा के लिए
आत्यंतिक दुखों से विमुक्ति हो जाए, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। और श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के जो दोनों प्रातस्मरणीय महापुरुष है, ब्रह्मलीन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज और ब्रह्मलीन श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन करके अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।